नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनाव है। चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ी हुई है और बीजेपी ने इसी बीच में अपनी लिस्ट भी जारी कर दी है। और आज हमारे पास साथ तराना के प्रत्याशी, बीजेपी के प्रत्याशी ताराचंद गोयल जी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से वो अपने चुनाव को जीतेंगे, उनकी रणनीति क्या होगी और कैसे वो पार्टी के साथ मिलकर कार्य करेंगे। साधना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। ताराचंद जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि पार्टी ने आपको एक मौका दिया है। धन्यवाद। क्या रहेगी आपकी रणनीति और कैसे करेंगे आपका? देखो, बीजेपी में पहली बात तो ये कि उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ता है, पार्टी चुनाव लड़ती है। संगठन पूरा साथ में और संगठन चुनाव लड़ रहा है। और मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय शिवराज जी की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र जी मोदी की सरकार है। तो हमारी जो जन कल्याणकारी योजना है शिवराज जी की सरकार की, मुख्यमंत्री जी की, उनको लेकर हम मतदाताओं के बीच जा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमको। तो हम उसी के आधार पर जन कल्याणकारी योजनाएँ जो हैं प्रमुख हमारी मुख्यमंत्री जी की, उसके आधार पर हम निश्चित चुनाव लड़े हैं, वो जीतेंगे और बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। महिलाओं के लिए जो हमारी लाडली बहना योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, अभी जो गैस सिलेंडर के लिए लाडली बहनों के लिए 450 रुपये में जो की है, ये सारे अभी फॉर्म भरा रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने एक और जो अभी घोषणा की है कि जितनी भी लाडली बहनाएँ हों उनको आवास की सुविधा दी जाएगी। तो उसके अलावा भी जो पिछली जो योजना है, हम नीचे से क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार आदरणीय जन्म से लेकर मृत्यु तक आखिरी जब वो जाता है तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री अंत्येष्टि योजना में भी 5,000 रुपये देने का काम। तो मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि देश आज़ादी के बाद ऐसा पहला भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी चौहान मिला है पब्लिक को, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की चिंता कर रहा है। चाहे मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना हो, संबल योजना हो, किसी परिवार में यदि दुर्घटना हो जाती है तो उसको संबल देने का काम भी मुख्यमंत्री की योजनाएं कर रही है। उसी तहत आपने प्रधानमंत्री, अब आप देखिए कि पड़ोस के देश में, अब बात नहीं करना, आप 250 रुपये किलो वहाँ अनाज मिल रहा है खाने का, और हमारे मुख्यमंत्री देश के 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 साल से फ्री में निःशुल्क राशन दे रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है। तो ये सारी योजनाएं बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हम निश्चित बहुत अच्छे वोटों से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी यहाँ, और फिर से मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज जी चौहान की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन एक चीज़ है कि जिस तरीके से पार्टी ने अभी टिकटों की घोषणा की है, तो क्या उनको कोई डर सता रहा है? बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडरों के नाम सामने आ रहे हैं और इसी के बीच में आपके ही पार्टी के एक नेता ये बात कह रहे थे कि लालकृष्ण आडवाणी को टिकट दे देते, मुरली मनोहर जोशी को टिकट दे देते, जब कैलाश जी को, बड़े बड़े नरेंद्र सिंह तोमर जी जैसे लोगों को टिकट देना पड़ रहा है। तो क्या कोई डर सता रहा है कि जीत नहीं पाएंगे? ऐसा कोई डर वाला विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होता है और पार्टी कोई सी भी राजनीतिक पार्टी, उसका मेन लक्ष्य रहता है कि सरकार बनाना है। अब सरकार बनाना तो उसके अंदर ये नहीं होता कि उम्मीदवार किसको तय करना है। और पिछली बार जो सारी चीज़ें पब्लिक के बीच से, मतदाताओं के बीच से, कार्यकर्ताओं के बीच से ये बात आती थी कि उम्मीदवार, हम कोई भी पार्टी हो, आज तक मैंने जो देखा व्यक्तिगत, कि चुनाव की घोषणा होने के बाद 20 दिन, 25 दिन, 15 दिन मिलते थे उम्मीदवार को पब्लिक के बीच में जाने के लिए। पर कार्यकर्ता ये चाहते थे कि उम्मीदवार को ज़्यादा समय मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी ने उसी विषय पर विचार करके ये समय जो देने का काम किया है, वो यही रणनीति है। अब जैसे हमको 3 महीने पहले, 100 दिन पहले घोषित कर दिया, तो उसका कारण और उसका रिस्पांस भी मिल रहा है। हम घर घर जाके, पहले क्या कि दौड़ लगाना पड़ती थी, आज प्रत्येक परिवार में जा रहे हैं, वहाँ बैठ के बात हो रही है, उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है और निराकरण भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि संगठन ने बहुत अच्छा निर्णय किया है कि जल्दी उम्मीदवार की घोषणा कर रही है। लेकिन एक चीज़ और है सर, कि जिस तरीके से अभी पटवारी की परीक्षा की भर्ती निकली, पटवारी सड़क पर बैठे हुए हैं, कई बेरोजगार हैं युवा, लगातार मौत के घाट उतर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि इतने लंबे समय की सरकार में भी युवाओं को बेरोजगार रहना पड़ा? अभी टमाटर के भाव हमने हाल ही में देखे थे, तो कहीं ना कहीं युवा आपसे नाराज़ नज़र आ रहा है। देखिए, मैं तो एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देश आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा सरकार किसकी रही? कांग्रेस की।
और मैं तो सोचता हूँ कि ये जो समस्या है आना ही नहीं थी। देश आज़ादी के बाद 60 साल तक लगातार कांग्रेस ने शासन किया है और हमारी पार्टी भाजपा की सरकार, शिवराज जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, अब भाजपा की मध्य प्रदेश में 18 साल हुए मात्र, और केंद्र में 9 साल, ये 10वां साल चल रहा है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये सारी जवाबदारी तो कांग्रेस की थी। पिछली जो सरकारें थी उनको ये आज जो विषय आ रहा है ये आना ही नहीं चाहिए था ना। उनने तो शुरू से नारा दिया था कि गरीबी हटाना देश से। आज गरीबों की क्या स्थिति है, और सबसे ज़्यादा छल किया तो अनुसूचित जाति के लोगों के साथ किया, लटका के रखा उनको खाली लाल लिफाफ दे के। और आज भी यदि अपन गांव में जाते हैं तो छप्पर डले हुए दिखते हैं। तो दुर्भाग्य है ना देश का कि 60 साल होने के बाद आज भी उनका वही विषय कि हमको गरीबी हटाना है। तो क्या है आखिर, तो हम तो ये देश की सेवा कर रहे हैं और 18 साल में हमको बहुत अच्छा रिस्पांस है मिल रहा है। आप देखें ना गांव के अंदर विकास, सड़कें आज देखिए 2003 के पहले पता ही नहीं चलता था सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है। आज बिल्कुल किसी भी गांव में ग्रामीण क्षेत्र में चले जाओ, 4 व्हीलर से कहीं भी आपको नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये शिवराज जी की देन है, भाजपा की सरकार की देन है, नरेंद्र मोदी जी की देन है। प्रधानमंत्री सड़क है, सारी चीज़ें हैं, फसल बीमा है। मुझे एक बात हो, किसानों के लिए आज सबसे बड़ी सौगात मिल रही है। आज ये फसल यदि ख़राब होती है तब 2003 में ये स्थिति है कि हमने तराना में सबसे ज़्यादा फसल बीमा और किसानों को मुआवजे की राशि जिसको बोलते हैं राहत राशि, हमने उस समय 38 करोड़ रुपए बांटे थे। और किसान का कहना था कि आज तक हमने इतने पैसा कभी मिला ही नहीं। एक एक किसान के खाते में ये स्थिति है कि 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 50-50 हज़ार रुपये उस समय आए। तो ये तो क्या पूरी योजना जो भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेकर जन कल्याण योजना चल रही है, और ये जो सारी स्थिति में तो कांग्रेस को ही दोष देता हूँ। पर तराना में तो पटवारी जो है वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तराना के जो किसान है वो लगातार नाराज है। वो कह रहे हैं कि यहाँ तक योजनाएं नहीं पहुँच रही। इसका एक कारण ये है कि आपके जो वर्तमान विधायक है वो कांग्रेस के हैं और राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं वो विकास नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए था। तो क्या आप अगर विधायक बनते तो विकास करवा पाएंगे? तराना की जनता खुश रह पाएगी? अब बिल्कुल, हमारा तो प्रयास ही यही है पूरी तरह। और मैं तो कहता हूँ कि तराना के किसान पूरी तरह संतुष्ट है। नाराज इसलिए है कि 5 साल विधायक जी जो है हमारे महेश जी परमार, वो उनकी सरकार भी 18 महीने रही 2018 के बाद। वो ये बता दे कि 1 किलोमीटर भी सड़क यदि तराना में कहीं बनाई हो उनकी सरकार रहते हुए तो बता दे। दूसरी बात, जो किसानों के लिए सबसे बड़ा छल किया है उन्होंने, मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान ने नर्मदा योजना 216 गांव के लिए बनाई थी किसानों के सिंचाई के लिए, परंतु वो मात्र 75 गांव में आज की स्थिति में है। बाकी के गांव उनके कार्यकाल में कटकर पड़ोस में हमारे जल संसाधन मंत्री कराड़ा जी की विधानसभा में गए हैं। तो मेरा विधायक जी से आपके माध्यम से पूछना है कि उनको जब तराना की जनता ने, तराना के मतदाताओं ने, तराना के किसानों ने जब आपको विधायक बनाया था, आपकी सरकार थी, तो उनको उसके लिए लड़ना था कि मेरे यहाँ के किसानों की योजना को छीन कर आप वहाँ ले जा रहे हो शाहजहाँपुर। तो उसके लिए उस समय उनको बोलना था, वो क्यों नहीं बोले? आज किसान, हम जा रहे हैं तो बोल रहे हैं ना, किसान निःशुल्क पानी मिलने वाला था, बगैर बिजली के, बगैर कुएं के, बगैर ट्यूबवेल के, सीधा किसानों के खेत में पानी आजीवन मिलने वाला था। वो भविष्य खराब कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि आजीवन भविष्य खराब करा आदरणीय महेश जी परमार ने। और गांव में पूछना चाहिए, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मतदाताओं को, जब भी आपके लिए वोट मांगने के लिए आए कांग्रेस के नेता, तो उनसे जवाब मांगना चाहिए कि हमारा जो अधिकार था वो किस कारण से छीना गया हमको। आपकी पार्टी के कई नेता, आपकी पार्टी के कई बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। दीपक जोशी को देखिए, और भी कई नेता पार्टी छोड़ के गए। तो ऐसा क्यों है? कोई अंदरूनी कलह चल रही है, कोई परेशानी है पार्टी में? क्योंकि पार्टी उभर के तो कहती है कि सब अच्छा चल रहा है, मंचों से तो सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर क्या झोलमोल चल रहा है? देखो, अंदर तो कांग्रेस में भी यही चल रहा है और बीजेपी में क्या क्या संगठन का विषय है, वो ऊपर का सारा, वो सारी चीज़ें वहाँ से चलती है। और मैं तो कहता हूँ कि सभी राजनीतिक पार्टियाँ बहुत बड़ा परिवार है, तो कहीं ना कहीं ये सब चलता रहता है। आज अपने परिवार में भी हम 5 लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, तो बहुत बड़ा परिवार है। अब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो ये सब होता है। निसंदेह आपकी पार्टी ने बहुत काम किया। हमने गड्ढे देखे, अब हमने सड़क देखी। साधना न्यूज़ इस चीज़ को नकारता नहीं है, लेकिन एक चीज़ साधना न्यूज़ के माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ आपसे
कि युवाओं की तो नहीं सुनी आपकी सरकार ने। भाई भोपाल में युवा बैठे थे, डंडे लाठी खाए। अभी हाल ही में हम एक आशीर्वाद यात्रा में गए थे, वहाँ पे युवा आए तो उनको नकार के भगा दिया गया। तो शिवराज जी आजकल तो मंचों से रैंप वॉक करते नज़र आ रहे हैं मुझे। हालांकि उन्होंने 1000 रुपये महीना जो शुरू किया है लाडली बहनों के लिए, तो कांग्रेस सरकार ने 1500 देना शुरू कर दिया। आपने आशीर्वाद निकाली, उन्होंने आक्रोश निकाल दी। तो इस तरीके की अनबन में युवा अपने आप को कहीं देख नहीं पा रहा है। वो महिला जो सशक्त बनना चाहती है, आज वो कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी, आप कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी। आपको नहीं लगता है कि सशक्तिकरण और भारत को, मध्य प्रदेश को सशक्त करने के लिए और भी इससे कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करने की आवश्यकता है? जी आवश्यकता है, पर मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार में मुल्तई में किसानों के साथ किस प्रकार का अत्याचार हुआ था, ये मध्य प्रदेश भूला नहीं कभी। और इस प्रकार की घटना कभी भी भाजपा की सरकार में इस प्रकार की घटनाएं कभी नहीं हुई। वहाँ तो लगा पुलिस की तरफ से मुल्तई में गोलियां चलाई गई खुले रूप से किसानों के। तो ये सारी चीज़ें तो और लंबी प्रक्रिया है, उसमें कहीं ना कहीं जनसंख्या भी बढ़ी है और युवाओं को भी आगे बढ़ाने का काम भाजपा सोच ही रही है। प्रधानमंत्री भी कर ही रहे हैं सारी चीज़ें, और मुख्यमंत्री भी आगे सरकार 2023 में जब बनेगी तो उसको और भी विचार करेगी सही सरकार। तराना में आपको क्या लगता है कि तराना में विकास में क्या चीज़ें होनी चाहिए? क्या यहाँ के युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर और क्या क्या मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए जो जनता को नहीं मिल पाई है आज तक? मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि तराना में कहीं भी उद्योग की स्थापना होना चाहिए, ताकि हमारे तराना के स्थानीय जो हैं युवा, उनको स्थानीय स्तर पर रोज़गार मिलना चाहिए। और जब 2003 में मैं विधायक था तो उद्योग के लिए मैंने बरनवा के अंदर जो एबी रोड पे लगता है, उसमें उद्योग के लिए हमने ज़मीन आरक्षित करवाई थी। तो मेरा प्रथम लक्ष्य यही रहेगा कि वहाँ पे ऐसे उद्योग लगे जो तराना के युवाओं को रोज़गार मिल सके। सर उज्जैन इतनी पास में है और चूँकि उज्जैन में इतना सारा विकास है, हम महाकाल मंदिर देख रहे हैं, अभी हमने जो कॉरिडोर देखा, तो उज्जैन से सटे हुए गांव में वो विकास नज़र नहीं आता है। जैसे कि घटिया हुआ, तराना हुआ, घोंसला हुआ, महितपुर हुआ। तो ऐसा क्यों है कि आपके करीब में इतना बड़ा आपका संसदीय क्षेत्र है और उसके बाद भी ये सारे जो आपके ज़िले हैं, क्षेत्र हैं, ये सारे पिछड़े हुए नज़र आ रहे हैं? पिछड़े हुए काफ़ी समय, मैंने कहा था ना कि जो 60 साल की पिछली जो सरकार है उनको एक चीज़ें करना चाहिए थी, और समय 18 साल ही हुआ है हमको, तो उसमें आगे प्लानिंग, बहुत बड़ी प्लानिंग है बीजेपी की, और आपको दिख ही रही है सारी चीज़ें। मुख्यमंत्री जी भी उस ओर बहुत चिंतित हैं कि हमारे युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, और वो आगे प्लानिंग भी कर रहे हैं। युवाओं को सीखो पढ़ाओ योजना अभी चल ही रही है, अपना रोज़गार स्थापित करो। तो ये सारी चीज़ें आगे प्लानिंग कहीं ना कहीं है उनके मन। अभी औद्योगिक क्षेत्र आप देखो, घटिया में भी उनने किया है, तराना में मैं भी बोल ही रहा हूँ। अब हमको क्या है कि इस और आगे काम करने की ज़रूरत है, ये मान। चूँकि आप तो पहले भी यहाँ के विधायक रहे हैं और पार्टी ने एक बार आपको फिर आप पर भरोसा जताया है, क्या पार्टी के भरोसे पर आप वाकई उनको भी ये भरोसा दे पाएंगे, पार्टी को भी, कि जो उन्होंने आप पे जताया है, एक बार फिर से तराना में आपके नेतृत्व में उनकी सरकार यहाँ पर बनेगी, आप विधायक के रूप में चुने जाएंगे? नहीं, बिल्कुल। देखो, व्यक्तिगत कोई नेतृत्व भाजपा का ही है, और वो भाजपा के कार्यकर्ता के माध्यम से ही हम सीट जीतेंगे और बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। कुछ लोग आपका विरोध भी कर रहे हैं। मैं जब यहाँ से आ रही थी और मैंने जब पढ़ा तो कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी ने पूछा नहीं, हमारे निचले स्तर पे बात नहीं की गई, कार्यकर्ताओं से बात नहीं की गई और उन्हें टिकट दे दिया गया। नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं। सतीश महाराज जी का लगातार विरोध हो रहा है। जी जी। तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें सामने आती कि आपका भी विरोध है? नहीं, तराना में कहीं एक भी आवाज़ आपको 17 तारीख से लगा के 1.5 महीना हो गया, एक कार्यकर्ता की भी ये आवाज़ नहीं है कि ये स्थिति। परंतु मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है तराना में कि जैसे ही टिकट की घोषणा हुई और सारे भाजपा के कार्यकर्ता बिल्कुल एकजुट होकर पूरे मन से लगे हुए हैं, पूरे मन से, 1% भी कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है। गोयल जी, अभी कमलनाथ जी इंदौर आए थे और कई मीडिया के साथी उनको कवर करने के लिए गए थे, तो कमलनाथ जी मंच से ये बात कह रहे थे, मुझे पत्रकारों की आवश्यकता नहीं है, पत्रकार यहाँ से चले जाए, और एक कैमरामैन को उन्होंने धक्का मार दिया। आपको क्या लगता है पत्रकार जो होता है वो कितना संघर्ष करता है, कितने, आज मैं भी एक पत्रकार हूँ, मेरी टीम यहाँ पर मौजूद है, कई लोग, हम लोग दूर से आए हैं। आपका पत्रकार जो होता है वो निष्पक्ष होता है, वो तमाम तरह की जानकारी जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। और अगर कमलनाथ जी मंच से ये बात कह रहे हैं तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बात कह रहे हैं तो ठीक नहीं है।
पत्रकार जो है देश का चौथा स्तंभ है और इसी के माध्यम से हम अपनी बात और समाज के अंदर सारी चीज़ें पहुंचाने का काम करते हैं। और इसके बगैर तो ना तो समाज चल सकती है, ना राजनीतिक दल चल सकता है। मतलब समाज आगे, चाहे विश्व हो, देश हो, प्रदेश हो, जिला हो, ये सारी चीज़ें हमको जो पहुंचाने का सारा सिस्टम है, आपके बगैर तो अधूरा है पूरा समाज। और आपके साथ ऐसा यदि होता है तो वो तो बहुत निंदनीय है। और वो तो मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति हैं, उनको, और मैं बहुत छोटा हूँ विधायक, उनको ये सारी बातें सोचना चाहिए। और इस प्रकार की भाषा थोड़ी उनको मतलब किसी भी प्रकार से वो देते ही नहीं है उनको। तो मेरा आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में आप कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं अब? मेरे हिसाब से तो 150 से 160 सीटें हम जीत रहे हैं। बहुमत से? बहुमत, प्रचंड बहुमत से, बिल्कुल प्रचंड बहुमत से। आश्वस्त तो पूरी तरह आश्वस्त है, ज़बरदस्त। क्योंकि जो सारा माहौल जो दिख रहा उससे ऐसा ही लगा। अभी आप परसों जो कार्यक्रम था प्रधानमंत्री जी का, 10 लाख कार्यकर्ताओं की वहाँ पर अपेक्षित थे, पर मैंने जो भीड़ देखी वो उससे 4 गुना थी। पूरा भोपाल जाम था, कहीं से भी निकलने की स्थिति नहीं थी। मतलब पहुंचने के लिए जो समय दिया था उसके पहले 2 घंटे पहले ही भोपाल जाम हो गया था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरे देश में मतदाताओं का विश्वास मानता हूँ मैं तो, नरेंद्र मोदी के प्रति और शिवराज जी के प्रति और संगठन के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद ताराचंद गोयल जी। तो आप सुन रहे थे ताराचंद गोयल जी को, वो कह रहे थे कि 150 से ज़्यादा सीटें मध्य प्रदेश में इस बार आएगी। वो आश्वस्त है इस बात को लेकर के, और वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से अगर तराना में कुछ विकास नहीं हुआ है, अगर मैं विधायक बनता हूँ तो मैं तराना वासियों को कई विकासों की सौगात दूंगा और निरंतर कार्य करने की कोशिश करूँगा। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।